की बातचीत हुई थी। खबरों में आगे बढ़े, 28 मई को होगा नई संसद का उद्घाटन। बड़ी और अहम खबर, 28 मई को तारीख आ गई। 28 मई को होगा नई संसद का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे नई संसद का उद्घाटन। 28 मई को है वीर सावरकर का जन्मदिन। सावरकर पर बीजेपी कांग्रेस में लगातार टकराव होता रहा है। सावरकर को आदर्श मानती है बीजेपी, जबकि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, ये कहा राहुल गांधी ने। दो अलग अलग विचार हैं सावरकर को लेकर के। बीजेपी आदर्श मानती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। दो अलग अलग तस्वीरें। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है और 28 मई को सावरकर की जयंती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही है कि 28 तारीख ऐलान कर दिया गया। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है और 28 मई को सावरकर की जयंती, यानी सावरकर की जयंती के दिन ये उद्घाटन होना है। हमारे संवाददाता निशांत राय की यह खास रिपोर्ट भी आई, आपको दिखाते हैं। भारत को 28 मई को नया संसद भवन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की इस इमारत को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बताया है, तो दूसरे कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का घेराव करते हुए कहा है कि संसद लोगों की आवाज होती है, लेकिन जिस तरीके से संसद भवन में विपक्षी दलों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, ऐसे में इस इमारत की जरूरत क्या है। कुल मिलाकर इस पर सियासत तेज हो चुकी है और दूसरी तरफ 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो बीजेपी के नेता व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इसको लेकर कहा है कि ये सावरकर को सच्ची श्रद्धांजलि है, और जो कांग्रेस के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, उन कांग्रेस के नेताओं को एक दिन उस जेल में समय काटना चाहिए जहां पर सावरकर को रखा गया था। 28 तारीख को जहां ये संसद भवन की इमारत राष्ट्र को प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ निशांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सावरकर पर बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है और ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता किया। बीजेपी ये मानती है कि स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे वीर सावरकर, और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस में टकराव देखने को मिल रहा है। और इसी दिन, जिस दिन उनकी जयंती, उसी दिन संसद का उद्घाटन भी होगा, नई संसद का। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। ये राहुल गांधी के विचार हैं, ये बार बार वो बोलते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती देश के लिए काला पानी की सजा काटी है वीर सावरकर ने। राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने राष्ट्र पुरुष का अपमान किया। सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, बीजेपी कहती देश के लिए जीवन को कुर्बान किया। और उसके बाद कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो भी आपको बताते हैं। 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक तस्वीर सब कुछ बयां करते। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना बता दिया है जयराम रमेश ने। और साथ ही अब संसद भवन सिर्फ ईंट और सीमेंट की बनी दीवारें नहीं है, ये बेजुबानों की जुबान है। ये जगह की बात नहीं है, ये सुविधाओं की बात नहीं है, ये आवाज है। लेकिन जब विपक्ष के माइक ही बंद है तो इसकी जरूरत क्या है। मणिकम टैगोर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में